यह पौधा मिल जाए तो छोड़ना मत, टूटी फूटी किस्मत सवार देता है यह पौधा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक वनस्पति की जो हजारों सालों से हमारे आसपास मौजूद रही है और जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। आप देख ही सकते हैं, ये एक महान वनस्पति है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह मुझे सड़क के किनारे लगी हुई मिल गई। यह बात कहते हुए मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि हजारों सालों से यह पौधा सड़कों के किनारे ही पाया जाता रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अपामार्ग, कसौंधी, शीरीष मूलश्री और छोटा गोखरू जैसे पौधे। लेकिन आज के समय में जब अधिकांश वनस्पतियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या नजर नहीं आती, ऐसे में सड़क के किनारे इसका मिल जाना वाकई चौंकाने वाली बात है और इसीलिए मैं इस पल को खास मान रहा हूं। अब बात करें पहचान की, तो इसके पत्ते आमने सामने होते हैं, लेकिन इसकी शाखाएं यानी ब्रांचेस अल्टरनेट होती हैं, यानी एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ एक एक करके। यही इसका डिजाइन है, यही इसकी खास पहचान है। इस पर पीले रंग के फूल लगते हैं और उसके बाद छोटी छोटी फलियां उगती हैं। मुझे यकीन है आपने इसे पहचान लिया होगा। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहते हैं और वहां इसका क्या उपयोग होता है। बोटेनिकली इसे कैसिया टोरा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे सिकलपोड या रिंगवर्म प्लांट भी कहते हैं, मराठी में इसे ताकड़ा और हिंदी में पवाड़ कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो हनुमान जी महाराज ने भी कई पौधों का बखान किया है, उन्हीं में से पवाड़ शामिल है। अब चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेद में इस पौधे को चक्रमर्ग कहा गया है। चक्र यानी वृत्ताकार और मर्द यानी नाश करने वाला, अर्थात ये दांत जैसे चर्म विकारों को समाप्त करने वाला पौधा है। संस्कृत में इसे दद्रुघ्ना भी कहा गया है, जहां दद्र मतलब रिंगवर्म और घन यानी उसे खत्म करने वाला। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है: कटुतिक, उष्ण कषाय, कुष्ठ नाशक, रक्त शोधक और शोधहर। ये बताता है कि ये वनस्पति कड़वी, तीखी, गर्म प्रभाव वाली है और खास तौर पर चर्म रोगों, खून की अशुद्धि और सूजन में उपयोगी है। इसके गुणों की बात करें तो ये कटु यानी कड़वी है, लघु यानी पचने में हल्की है, वृक्ष यानी ड्राई है और उष्ण वीर्य वाली है, अर्थात ये गर्म प्रकृति की वनस्पति है जो पित्त को बढ़ाती है और कफ वात को संतुलित करती है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो चर्म रोग जैसे दाद, खाद, खुजली, एक्जेमा, सोराइसिस या एर्टिकेरिया, इन सभी में ये बेहद प्रभावशाली है। इसके पत्तों को उबालकर स्नान किया जाए तो त्वचा रोगों में तेज सुधार दिखता है। इसकी सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। ये शरीर के अंदर से शुद्धि करती है और स्किन के ग्लो को भी बढ़ाती है। इसके बीज जब फलियों में आते हैं तो उन्हें सुखाकर भून लें, फिर आधा ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ लें। ये चर्म रोग के लिए रामबाण इलाज है। जोड़ों का दर्द, सूजन या वात रोग हो तो इसके पत्तों को गर्म करके लेप करें या बीजों का सेवन करें। दर्द में राहत तुरंत महसूस होगी। ये एक शक्तिशाली रक्त शोधक है, यानी ये खून को शुद्ध करता है और इसीलिए बुखार में भी मददगार होता है। इसकी औषधीय शक्ति लिवर रोगों में भी उपयोगी मानी गई है, खास तौर पर पीलिया या हेपेटाइटिस जैसी स्थितियों में। खांसी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बीजों का पाउडर आधा ग्राम पानी के साथ लेने से खांसी काफी हद तक नियंत्रित होती है। ये श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया में भी उपयोगी है। यहाँ तक कि अगर शरीर पर गांठें बन गई हैं तो इसका बाह्य प्रयोग यानी बीजों का लेप गांठों को घोलने में भी सहायता करता है। और हाँ, इसका पाउडर चेहरे पर लेप करने से स्किन में एक अलग ही निखार और चमक आ जाती है। अब अगर हम इसकी तुलना अपामार्ग और कसौंधी से करें तो पाएंगे कि इन तीनों वनस्पतियों में कुछ समानताएं हैं। ये सभी सड़कों के किनारे पाई जाती है। इनका वीर्य उष्ण है, यानी एक गर्म प्रकृति की होती है और ये सभी जबरदस्त रक्त शोधक और विषनाशक है। अब एक नजर मॉडर्न रिसर्च पर भी डालते हैं। एक जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में छपी रिसर्च के अनुसार केसिया टोरा के बीजों में एंथक्वेनोन्स और टेनिन्स पाए जाते हैं, जो इसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाते हैं। एक अन्य स्टडी के अनुसार इसके अर्घ से तैयार जेल में पर 75% से ज्यादा असर दिखाया। ये साबित करता है कि इसका पारंपरिक उपयोग पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। तो दोस्तों, ये कोई मामूली पौधा नहीं, ये एक चलता फिरता आयुर्वेदिक फार्मेसी है जो सड़कों के किनारे हमारी अनदेखी का शिकार हो रही है। लेकिन याद रखिए, किसी भी वनस्पति या औषधीय प्रयोग को करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद आचार्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, यदि आपके बार बार बाल टूट रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, सर में डैंड्रफ बढ़ता जा रहा है, गंजे आप होते जा रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, मन करता है कहीं रो लूं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, पल पल आपके बाल टूट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पवाड़ के पत्तों को, ताजी ताजी पत्तों को धूप में सुखा लें।
जब पत्ते पूरी तरह से सूख जाएं तब इनका पाउडर तैयार कर लें, महीन पाउडर तैयार कर लें। अब एक सीसी ले लें। 100 ग्राम की सीसी में 100 ग्राम गोले का तेल डाल लें, यानी कोकोनट ऑयल 100 ग्राम। कोकोनट ऑयल तेल में 1 चम्मच पवाड़ के पत्तों का पाउडर मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर ले, शेक कर ले। अब इससे अपने सर की मालिश करें, स्कैल्प करें और अच्छे से 6-7 घंटे बाद हेयर वॉश कर ले। धीरे धीरे आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ समाप्त हो जाएगा, नए बाल आना उगना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। आप फिर से हैप्पी हो जाएंगे। पवाड़ के जो पीले पीले फूल होते हैं हमारे चेहरे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके ताजी फूलों को तोड़ ले और धूप में सुखा ले, पाउडर तैयार कर ले। इसका पाउडर जब महीन तैयार हो जाए तो एक बॉल में पवाड़ के फूलों का 1 चम्मच पाउडर डालकर लेप तैयार कर लें और 5 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। गाढ़ा लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं और फेस वॉश कर ले। आप देखेंगे आपके चेहरे पर निखार आना तेजी से बढ़ जाएगा, चेहरे की चमक फिर से लौट आएगी, दाग धब्बे, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। यह आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। पवाड़ के पत्ते पर, उबले हुए पत्ते पर काला नमक डालकर एक बैटर तैयार कर ले। इन पत्तों का लेप बना लें और पैरों की मालिश करें। पैरों पर रगड़े, पैर में जो कीटाणु होते हैं, पैर की जो गंदगाई होती है वह साफ हो जाती है, पैर खूबसूरत हो जाते हैं। पैर के तलवों पर लगाएं और रगड़े, पैर की उंगलियों पर लगाएं और रगड़े। इससे पैरों में जो भी मोटी परत होगी, गंदी खाल होगी, वह साफ हो जाएगी और फिर से सुंदर और खूबसूरत पैर हो जाएंगे। इसकी ताजी जड़ का रस निकालकर 1 चम्मच रस, 5 लौंग, 1 चुटकी अजवाइन, 2 चम्मच सरसों के तेल के साथ तवे पर गाढ़ा करके भून लें या जरूरत के हिसाब से तेल डालें और रस को बढ़ा लें। जब दोनों तवे पर गर्म हो जाएं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, तब बच्चे के सर के तलवे पर लगाएं। सर के ऊपरी भाग पर। यदि बच्चे को सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, छाती जकड़न हो गई है, वह तुरंत 2 से 3 बार में ठीक हो जाती है। हम 100% कॉपी कागज पैन पर लिख कर दे सकते हैं कि सर्दी तुरंत ठीक हो जाती है। हमने अपने बच्चों की भी ठीक की है। आप इस तेल से छाती की मालिश भी कर सकते हैं। छाती में गर्मी बढ़ती है, सर्दी गायब हो जाती है। बच्चों की छाती पर लगाएं और खुद भी लगाएं, सर्दी को दूर भगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।